बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं हाँ जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं चावलों की पिन्नियाँ। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज की इस वीडियो में, और आपको बताऊँगी कि आपकी पिन्नियाँ जो हैं वो सख्त क्यों हो जाती हैं, और ऐसा क्या इसमें शामिल करेंगे कि ये सॉफ्ट भी रहेंगी और बहुत ही अच्छी बनेगी। और बाकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है वो आपके साथ शेयर करूँगी आज के इस वीडियो में। तो कंप्लीट इस रेसिपी को देखिएगा और आप भी इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को नोट करते हुए ऐसे ही पिनी अपने घर में बना सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि माओ को इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ज़रूर अपने घर में बनानी चाहिए, स्पेशली अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और स्पेशली जिनकी बेटियां हैं वो मैरिड हैं और वो आउट ऑफ सिटीज़ रहती हैं, तो वो अपने बच्चों को, अपनी बेटियों के लिए बना सकते हैं। अदरवाइज़ जिन माओ के बच्चे जो हैं आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो मैंने देखा है कि इस तरह की चीज़ें बना के सेंड करते हैं दूसरे कंट्रीज़ में भी। बहुत अच्छी होती हैं जी। सर्दियों के हवाले से इस तरह की चीज़ें आप भी ज़रूर घर में बनाइए कीजिए। और ये अब मैं कंप्लीट इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसको बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे कुछ मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में कोकोनट, मूंगफली और किशमिश और तिल, ये लाजमी अज़ा है जो चावलों की पिनियों में जाते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं जी ये अज़ा चावलों की पिनियों में। अच्छा जी, कोकोनट को बारीक स्लाइस में कट कर लिया था। ये जो तिल हैं इनको भून लेंगे। मूंगफली ऑलरेडी मैंने पील ऑफ ली है, बाज़ार से इजीली मिल जाती है। और किशमिश आपको पता है साफ़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई में ऐड कर लिया है जी 3 कप पानी, और इसके अंदर जाएगा 1.5 किलो गुड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड़ को बारीक पीस लिया ताकि शीरा बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पे पानी ऐड करने के लिए जो मैंने कप यूज़ किया ना, वो नॉर्मल जो टी कप होता है ना हर घर में, जो नॉर्मल साइज़ होता है वो कप मैंने लिया है। अदरवाइज़ यहाँ पे गलती सबसे बड़ी ये की जाती है कि अगर हम बताते हैं कि आपने कप यूज़ करना है, तो आप जो कप है ना वो बड़े साइज़ का ले जाते हैं। अब अगर आप बड़े साइज़ का कप ले लेंगे और उससे मेजरमेंट करेंगे पानी की, पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और शीरा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर पिन्नियों में वो ग्रिप नहीं आएगी। आप उसको रोल नहीं कर सकते, आप उसकी पिन्नी नहीं बना सकते, फिर वो रनी शेप में रहेगा। तो इस वजह से पानी जो है ना वो आपने देख के मेजरमेंट उसकी करनी है। यहाँ पे नॉर्मल साइज़ के जो कप हैं वो मैंने 3 कप ऐड किए हैं। अब इसको मेल्ट कर लेते हैं। अब गुड़ को मेल्ट होने में तकरीबन मेरे तो 10 मिनट लगे थे। आपकी फ्लेम पे और आपके बर्तन पे डिपेंड करता है कि कितनी देर में ये आपका गुड़ जो है वो मेल्ट होगा। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे हैं गुड़ को मेल्ट होने में। और जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाएगा ना, हम इसको छान लेंगे, क्योंकि आपको पता है जब गुड़ बनाया जाता है तो गन्ने के जो कुछ ज़र्रात होते हैं वो इसमें ऐड हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस गुड़ को स्टेन कर लेते हैं यानी छान लेते हैं। तो अभी मैं लाइव आपको स्टेन करके छान के दिखाती हूँ कि इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। यानी जो ज़रात मैं आपको बता रही हूँ वो लाजमी होते हैं। तो इस वजह से आप कोशिश किया कीजिए कि इसको अच्छे से स्टेन कर लें, छान लें। तो ये देखें जी, अभी मैंने आपके सामने इसको स्टेन किया है, छाना है। तो इसके अंदर कुछ ज़रात थे, जो भूरा होता है गन्ने का वो इसके अंदर था, तो वो छानने से निकल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सेम उसी कढ़ाई में ऐड कर लिया है शीरा। कढ़ाई को मैंने अच्छे से पहले वॉश कर लिया था कि अगर जो साइडों पे जम जाता है शीरा वो ना जमे, क्योंकि अगर साइडों पे जम गया या फिर जल गया तो उसकी जो टेस्ट होता है ना वो इस सारे शीरे को ख़राब कर देता है। अब इसको मैंने यहाँ पे पकाया था इस शीरे को तकरीबन 20 मिनट के लिए। अच्छा, मैं यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा ही पिनिया बना रही हूँ। आप जब 1 किलो के हिसाब से पिनिया बनाएंगे ना तो वो थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। 20 मिनट इसको पकाने के बाद इसके अंदर 2 कप घी यूज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी ऐड कर दिया है इसके अंदर 2 कप। ये देसी घी है। देसी घी को अच्छे से मेल्ट करेंगे, और देसी घी ऐड करने से इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी हो जाएगी और इसके टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा चेंज आएगा और बहुत ज़्यादा ताकत में भी चेंज आएगा, यानी बहुत हेल्दी हो जाएंगी ये पिनिया। जैसे ही देसी घी मेल्ट होगा तो इसमें कुछ मेवाजात ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किशमिश ऐड कर दी है। किशमिश के अलावा इसके अंदर जाएगी जी मूंगफली, और मूंगफली के साथ जाएंगे तिल, तिल के साथ जाएगी जी गरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल की पिनियों में ना सिर्फ यही जो अज़ा हैं, यही मेवाजात बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी इन मेवाजात की होगी ना उतना ही टेस्ट पिनियों का बहुत ही अच्छा लगता है। 20 मिनट के लिए मैंने इस चाशनी को अगेन पकाया था, जब इसको छाना था ना, जब इसको स्टेन किया था उसके बाद।
अच्छा जी, अगर आप का जो चावल हैं, जो आटा है वो थोड़ा है, उसी हिसाब से गुड़ भी थोड़ा ऐड करेंगे आप, और उस हिसाब से फिर आपकी पकाई भी होगी, यानी आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसको पकाने में। तो अब ऐड करते हैं जी चावलों का आटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, चावलों का जो आटा है ना वो आपने चक्की का पीसा हुआ लेना है, ना कि घर में जिस तरह ब्लेंडर में पीसते हैं, या फिर आप ब्लेंडर जग में पीस लेते हैं, या वो मसाले वाले डिब्बे में पीस लेते हैं। तो उससे आपका आटा कभी भी ऐसा परफेक्ट तैयार नहीं होगा। अच्छा जी, 3.5 किलो मैंने आटा ऐड किया है, पूरा 3.5 किलो था, मैंने खुद मेजरमेंट की थी उसकी। और अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करते वक्त आँच को बिल्कुल आपने बंद कर देना है, यानी कढ़ाई के अंदर जस्ट वैसे ही मिक्स करना है। आँच नीचे से जो फ्लेम है ना वो बंद होनी चाहिए। अच्छा जी, ये जो आटा मैंने यूज़ किया ना चावलों का, सिंपल चावलों को पसवा के सादा आटा इसके अंदर यूज़ किया है। मोस्टली लोग यहाँ पे यही गलती करते हैं कि इसको पहले भून लेते हैं, उससे इसका टेस्ट नहीं आता। अब शीरा बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इसके अंदर जैसे ही आप चावलों का आटा यूज़ करते हैं ना, ऐड करते हैं, तो ये खुद ब खुद पकने की तरफ चला जाता है, इसको पकाना नहीं पड़ता। फ्लेम नीचे से बंद है और जस्ट मिक्स किया है, ये बिल्कुल कच्चे चावलों का आटा है। तो अब ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसकी बाइंडिंग करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी बाइंडिंग हो रही है, और अज्जा मैं आपको नोट करवा चुकी हूँ कि इसकी क्वांटिटी कितनी थी। 1.5 किलो इसके अंदर गुड़ है, 3 कप नॉर्मल जो कप हैं वो पानी है, और उसको पहले मैंने 10 मिनट के लिए मिक्स किया था। उसके बाद इसको अच्छे से पकाया था, स्टेन करने के बाद, छानने के बाद 20 मिनट के लिए। शीरे को 20 मिनट पकाने के बाद जब चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, तो इसके अंदर 2 कप घी ऐड किया है, और साथ में मेवा जात, और साथ में चावलों का आटा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से बाइंडिंग हो गई है, जैसे ही चावलों के आटे को इस शीरे में अच्छे से मिक्स किया था। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी जो पिनियाँ हैं वो रेडी हो रही हैं। इसी साइज़ में पिनियाँ रेडी करेंगे, 1 बाय 1 करके सारी रेडी कर लेंगे। और और आपने ऐसे करना है कि इसको थोड़ा-सा ठंडा होने देना है। तकरीबन 1 घंटे के बाद मैं बाइंडिंग कर रही हूँ, और ये देखें अभी तक सख्त नहीं हुआ, यानी ये थोड़ा-सा ठंडा हो गया था 1 घंटे के बाद। अदरवाइज़ जब आप गलती करते हैं ना शीरा बनाने में और इसकी मिक्सिंग में, तो इस टाइम तक इसने बिल्कुल पत्थर बन जाना था, फिर आपसे इस तरह की बाइंडिंग नहीं होनी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे बैटर की जो पिनियाँ हैं, चावलों की पिनियाँ, वो रेडी हो गई हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर से तिल नज़र आ रहे हैं, और भी जो मेवाजात इसके अंदर ऐड किए हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। तो सर्दियों के हवाले से इस तरह की रेसिपीज़ बहुत ही अच्छी बनती हैं। अगर आप इस मेथड से बनाएंगे ना, तो आप इसको 2 से 3 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अब यहाँ पे मेरी कुछ बहनें नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी कहेंगी कि इसके अंदर थोड़ा सा दूध भी ऐड करना था। तो आपको नहीं लगता कि 2 से 3 दिन के अंदर वो दूध जो है वो ख़राब हो जाता है, तो इसका टेस्ट भी बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप इस मेथड से बनाते हैं ना, तो फिर गारंटी है कि आप 2 से 3 माह के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं, और डेली बेस पे इसको खा सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपके साथ शेयर की हैं जी चावल की पिनियों की रेसिपी। तो जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।